हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम पूजा में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपका प्रेगनेंसी का 8वां महीना लग जाता है तब आपकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकती है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में बच्चे का जेनेटिकल पार्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ रहता है, यानी कि गर्भ में शिशु जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है, इसका अंदाजा नहीं लग पाता है। जब प्रेगनेंसी के 3.5 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद जो बच्चे का जेनिटल पार्ट पूर्ण रूप से बन चुका होता है, लेकिन इससे पहले कोई भी अंदाजा नहीं लग पाता है। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, प्रेगनेंसी का जब 8वां महीना आ जाता है तो इस दौरान आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जिनसे आप अंदाजा लगा पाती है आगे चल के कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है। तो दोस्तों, 8वां महीना आते आते आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि बस अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, मेरा गर्भस्थ शिशु बस मेरी गोद में अब आने वाला है। और आप काफी ज्यादा एक्साइटेड ये जानने के लिए भी रहती है कि गर्भस्थ शिशु लड़का होगा या फिर लड़की होगी। हालांकि दोस्तों, प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दौरान आपको काफी ज्यादा सावधानियां और सतर्कता बरतनी चाहिए। तो क्या क्या वो चेंजेस आपकी बॉडी में आपको दिखाएंगे इस दौरान जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है। आइए आगे इस वीडियो में ये लक्षण जानते हैं। तो दोस्तों, ये लक्षण बताने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी मैं इस सिम्टम्स को आपको बता रही हूँ ये बड़े बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हुई है, जिनके बच्चे हुए हैं, जिनके बेबी बॉय हुए हैं, उनके सिम्टम्स के आधार पे मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। तो दोस्तों, ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। दोस्तों, इस बात को सिर्फ आप एक फन की तरह लीजिएगा, कोई भी इससे निर्णय ना लीजिएगा कि मेरे घर में लड़की है या फिर लड़का पल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये साइन होते हैं, ये सटीक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और ये चीज देखने के लिए आगे चल के कि हाँ, मेरे जो सिम्टम्स थे ये भी बॉय वाले ही मुझे हो रहे थे और वीडियो में बताई हुई बातें भी बिल्कुल सही थी। तो चलिए दोस्तों, ये लक्षण जानते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। पहली चीज क्या होती है, अगर दोस्तों आपको प्रेगनेंसी आगे बढ़ते बढ़ते आपके स्तनों में आपका बायां स्तन आपको आपके दाएं स्तन से बड़ा और टाइटनेस लिए हुए महसूस हो रहा है, तो यह लक्षण भी गर्भ में शिशु लड़का होने का हो सकता है। दूसरा दोस्तों, मूड चेंजेस होना, यानी कि मूड में परिवर्तन होना, मूड स्विंग्स, जैसा कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये मूड स्विंग्स अगर आपको प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में भी बन रहे हैं तो इनसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु लड़का हो सकता है। तीसरी चीज, अगर दोस्तों आपके पेट में आपको बेबी की जो हलचल है वो दाई तरफ ज्यादा आपको महसूस होती है और दाई तरफ ही आपको आपका बच्चा ज्यादा महसूस होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम होता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का हो सकता है। चौथा लक्षण ये दोस्तों कि अगर गर्भ में शिशु लड़का होता है तो गर्भवती महिला को 4थे महीने से ही प्रारंभ होते हैं कि गर्भ में हलचल स्टार्ट हो जाती है। 5वां दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी बढ़ते बढ़ते आपके स्तनों में निप्पल का जो रंग है वो गहरा और काला होता जा रहा है, तो ये भी लड़का होने का साइन बतलाता है। इसके अलावा 6वीं चीज, अगर आपके बाल इस दौरान बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो ये भी साइन देगा कि आपके गर्भ में शिशु लड़का हो सकता है। तो दोस्तों, 7वीं चीज दोस्तों, अगर इस दौरान आपका फेस काफी ज्यादा डल हो रहा है, आपके फेस में झाइयां पड़ रही है, रूखापन है, मुरझा आया हुआ है, कह सकते हो कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का हो सकता है। 8वां लक्षण यह है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ऐसे में आपके यूरिन का जो कलर है वो
टेस्टोस्टेरोन की वजह से गाढ़ा और पीला होने लग जाता है। अगर आपकी यूरिन भी इस दौरान पीली और गाढ़ी हो रही है तो ये लड़के होने का साइन हो सकता है। 9वां जो साइन है वो काफी ज्यादा परखा साइन है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में शिशु लड़का होने पर आपका पेट, आपका बेबी बम्प आगे की तरफ ना होके नीचे और लटकना स्टार्ट हो जाता है और नीचे की ओर भारीपन आपको ज्यादा महसूस होता है और पेट का उभार भी काफी ज्यादा होता है। तो यह साइन भी बतलाता है कि गर्भ में शिशु लड़का हो सकता है। और 10वां और अंतिम साइन दोस्तों कि अगर इस दौरान यानी कि 8वें महीने में आपके पैर काफी ज्यादा ठंडे रहते हैं और पैरों में सूजन भी बनी रहती है तो ये भी गर्भ में शिशु लड़का होने का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों ये 10 साइन मैंने आपको बताए हैं जो कि प्रेगनेंसी आगे बढ़ने पर प्रेगनेंसी के 4, 5, 6, 7, 8वें महीने में धीरे धीरे ये साइन आपको दिखने लगेंगे। अगर ऐसी आपको गर्भावस्था चल रही है तो आप अंदाजा लगा सकती है कि गर्भ में शिशु लड़का हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है तो ऐसे में आप इन्हें सिर्फ एज अ फन ले सकते हैं। इन लक्षणों को देख के आप ऐसा ना सोचे कि मेरे गर्भ में तो अब लड़का आ ही गया है या फिर लड़की मेरे गर्भ में है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।